नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत होती है नहाने से। तो मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ। अपने रोज़मर्रा के कामों से नहाकर मन भी ताज़ा हो गया है और एक दिन नई ऊर्जा महसूस हो रही है। मेरा मन है कि हर नई सुबह मैं एक नया मौका देती हूँ, इसलिए बीते हुए कल में परेशानियाँ छोड़कर आज मुस्कुरा कर जीना चाहिए। और मैं यहाँ पे नहाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ताज़ा फील महसूस करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। जब भी आप नहाते हैं तो सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुहाना सा होता है मौसम। और अभी मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है नहाने के बाद। देखिए मेरे श्याम बाबा भी नहा चुके हैं, उनका भी स्नान श्रृंगार मैंने किया है, पूजा कर ली है और मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं। और अब मेरे बच्चे जाएंगे स्कूल तो मैं बनाऊंगी उन लोग के लिए लंच और मैं चलूँगी बनाऊंगी लंच। और बेटी मेरी अभी सो रही है। बेटा मेरा उठ गया है। बेटा बड़ा है तो वो जल्दी उठ जाता है, मेरे साथ साथ ही उठ जाता है। तो अब मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे चले जाएंगे, मैं ही हूँ। और सुबह सुबह और एक बात और फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछना था कि ये साड़ी कैसी लग रही है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये साड़ी बहुत ही पतली है, हल्की है, मुझे बहुत पसंद आती है। इसका कलर, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने साड़ी पहन रखा है। बहुत ही अच्छी साड़ी है। और आप लोग बताना, एकदम मुलायम है, कड़क नहीं है। जो कड़क रहती है वो पहनने में भी उलझन होती है। मुझे ऐसे ही मुलायम ही साड़ियाँ पसंद हैं, क्योंकि जो पहनो हमें कंफर्टेबल हो, जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल रहें वही चीज़ मुझे पसंद आती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला है कि मम्मी पराठा बनाना। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी सब्ज़ी पराठा। चाय मैंने बना लिया है और मेरी बेटी भी उठ गई है, वो भी ब्रश करने गई है। तो ब्रश करके आएगी तब तक मैं आटा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं उन लोग को चाय दूंगी। और आप अब मैं खाना बना रही हूँ। हमेशा भगवान से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें जो 2 वक्त का भोजन दिया है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होता, इसलिए कभी भी खाने की बर्बादी मत करिएगा। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी। और अब मैं आ गई हूँ, अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। साफ़ सुथरा केवल देखना ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि मन को भी शांति देता है। तो देखिए कई दिनों से मैं सोच रही हूँ इस ऑर्गेनाइज़र को मैं साफ़ कर दूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मेरे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। मैंने खाना भी बना लिया है, बर्तन, गैस, सब कुछ भी मैंने कर लिया है, किचन भी क्लीन कर लिया है। अभी बचे हैं मेरे कपड़े, जो कि लाइट नहीं थी तो मैं कपड़े नहीं धोई हूँ, मशीन में डाल के रखी हूँ। अभी तो लाइट आ गई है तो मैंने मशीन को भी लगा दिया है और अब मैं इसे पूरी तरीके से साफ़ करूँगी। ये देखिए मेरी एक और आदत है फ्रेंड्स, कि मैं जब भी कहीं भी मेरे हाथ में थोड़े से भी पैसे आते हैं तो मतलब कहीं भी रख देती हूँ। उसका कोई जगह नहीं होता है कि मैं, हाँ, कि जहाँ पे पैसे रखना चाहिए मुझे मैं वहीं पे रखूँगी, अलमारी वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहीं भी उसको उठा कर रख देती हूँ। तो देखिए जो मेरे बेटे का चश्मा है, उस बॉक्स में भी मैंने कुछ पैसे रख दिए थे। अभी मैंने खोला तो मुझे दिखा कि इसमें पैसे पड़े हुए थे। और जो मैंने बेल्ट दिखाया आपको, ये मेरी बेटी के कपड़े में मिले थे, पैंट में, जो कि कभी यूज में नहीं आते हैं, सिर्फ दिखने में ही शो पीस लगते हैं, बट वो सब कभी यूज नहीं आते हैं। बच्चों के कपड़े में हमेशा बेकार ही पड़े रहते हैं। तो देखिए अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी। तो सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरी तो दवाइयाँ चल रही हैं, आप सबको पता है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो मुझे ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। टाइम पे दवाई, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे सब कुछ करना पड़ता है। 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए।
और चेकअप भी रहता है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। बच्चे मेरे स्कूल से नहीं आए हैं अभी। मैं सोच रही थी कि बच्चे आ जाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी, लेकिन फिर से मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग गई और मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो खा ही लेते हैं, बच्चे आएंगे तो बच्चों को खिला दूँगी। और आप लोग बताना मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों याद रखिए, किसी से अपनी तुलना मत कीजिएगा। हर इंसान का समय अलग होता है। आज अकेले जीवन की कठिनाइयाँ हैं तो यकीन मानिए अच्छे दिन भी आएंगे और ज़रूर आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। और लोग अगर आपको मेहनत नहीं देख रहे हैं तो परेशान मत होइए। भगवान आपकी हर कोशिश देख रहे हैं और वो सही समय आने पर उसका फल देंगे। जो आज हम कर रहे हैं, आज मान लीजिए हमारे 200 400 या 100 200 ही व्यूज आते हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, आप अपना काम करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। समय आने पर उसका फल दे देंगे। और हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं होती है। अच्छे शब्द बोलिए, कठिन मीठे शब्द टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेड की सफाई, क्योंकि मैंने चादर को धुला था और यहाँ पे मैं दूसरा चादर बिछा रही हूँ। और इतने में मेरे कूलर को भी अभी ख़राब होना था। ये भी पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें खड़खड़ सी आवाज़ आ रही है और चल नहीं रहा है। इतनी गर्मी है कि क्या ही बोलूँ। और देखिए बिस्तर मेरे लग गए हैं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। समय सबसे कीमती है, धन है जो समय, यही कद्र कर सकते हैं, समय उसकी कद्र करते हैं। तो अपने माता पिता का सम्मान करिए, परिवार के साथ समय बिताइए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन समय और सेहत वापस नहीं आते हैं। और ऐसा मैं आप सबसे क्यों बोल रही हूँ। कभी भी हार मत मानिए, धीरे धीरे चलने वाला इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, बस उसे रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है तब भी आप खुश रहना सीखिए, संतोष करिए, सबसे बड़ा धन है। शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता है, लेकिन मेहनत करने से सकारात्मक सोच ज़रूर बदल जाती है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है तो वीडियो